जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पर हम क्या करेंगे, आज अपना अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का कंडीशन होता है वह समीकरण जो आपका क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। लेकिन a नहीं होना चाहिए 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर a का मान 0 हो गया तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमें जांच करके यह बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपका पहला प्रश्न है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x कोष्टक में x - 3। हमें यह बताना कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसको हल करके। पहले x + 1 का होल स्क्वायर माने a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x और प्लस 1 बराबर, इसका गुणा अंदर कर दीजिए, 2x और 2 तिहाई 6 -6, 2x से 2x कट गया, 6 को इधर ले आइए तो x² प्लस 1 और इधर आएगा प्लस 6 बराबर 0। तो कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, x² 6 और 1 7 बराबर 0। x की घात कितना आया, 2 आया, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। घात 2 आने की वजह से यह क्या हुआ, द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद चलिए इसको चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² - 2x बराबर -2 का गुणा कर दीजिए, -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x। सबको इस तरफ कर दीजिए, x² - 2x प्लस इधर आएगा तो -2x और माइनस इधर आएगा तो +6 बराबर हो जाएगा 0। तो x घाते 2 2 2 4 -4x और +6 बराबर 0। x की घात यहाँ भी 2 आई, घात 2 आने से यह भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें हम प्रश्न नंबर आपके तीसरे की तरफ। ठीक है, पहले के तीसरे की तरफ और चौथे की तरफ, दोनों प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है आपका, x - 2 और x + 1। पहले का तीसरा है आपका कह रहा है क्या कि x - 2 और x + 1 बराबर है किसके, x - 1 और x + 3, x - 1 और x + 3। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं। x का गुणा x से कर दीजिए, कितना हो गया, x² -2 प्लस 1, 2 में से 1 घटेगा 1 -1, तो -1 लिखते नहीं तो इसलिए लिख देंगे -x और 2 1 2 इसलिए हो जाएगा -2। फिर बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x घाते 2, 3 में से 1 घटा देंगे तो 3 बड़ा है प्लस 2x और 3 गुणा 1 में कर दीजिए, 3 1 3 प्लस -3। चलिए x घाते 2 x घाते 2 कट गया। अब कहीं भी आपका घात 2 नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। जब आपका नहीं आ रहा है तो इसलिए द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर इसी का मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है चौथा, कि x - 3 और 2x + 1, x - 3 और 2x + 1 बराबर है किसके, x कोष्टक में x + 5, x कोष्टक में x + 5। ठीक है, अब चलिए इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x -2 तिहाई 6x प्लस -3 गुणा कर दीजिए, x² प्लस 5x। ठीक है, तो चलिए सबको एक तरफ ले लेते हैं, 2x² इधर आएगा तो -x² और चलिए 6 में से 5 घट जाएगा तो -5x और प्लस इधर आएगा तो यह भी -5x और -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2x में से एक बार घटा देंगे तो x² -5 -5 -10x
और -3 बराबर 0। घात 2 आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके इस पहले प्रश्न के 7वें प्रश्न की तरफ, मतलब पहले में जो 7वां प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। तो 7वां क्या है हमारा, x + 2 का होल क्यूब। 7वां प्रश्न हमारा है x + 2 का होल क्यूब बराबर है आपका 2x कोष्टक में x² - 1, 2x कोष्टक में x² - 1 x² - 1। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, a + b के होल क्यूब से तोड़ देंगे। ठीक है, a + b के होल क्यूब से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ + 2³ + 3 × x और गुणे हो जाएगा 2 और कोष्टक में x + 2। अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x घाते 3 और 2 × 9 2x। चलिए तो क्या बन गया, x घाते 3 + 2 दूना 4 दूना 8 और +3 दूना 6x कोष्टक में x + 2 बराबर हो गया, या इस साइड ले लीजिए तो -2x घाते 3 और माइनस से बन जाएगा +2x बराबर 0। तो x घाते 3 + 8 प्लस बन जाएगा 6x² और प्लस हो जाएगा 6 दूना 12x -2x घाते 3 और +2x बराबर 0। तो -2 में से एक बार घटा देंगे तो -x घाते 3, 6x² प्लस में हो जाएगा और 2x और 12x मिलकर 14x और +8 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर घात कितना आ गया, 3 आ गया। जब घात 3 आ गया तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरे की तरफ, प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, हल नहीं करना है। ठीक है, तो पहला ही सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, मतलब एक आयताकार जमीन है जिसका क्षेत्रफल दे दिया कितना 528 मीटर स्क्वायर। आगे फिर क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब कहने का है जो क्षेत्रफल की लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। अब एक चीज़ देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी है। मतलब कि लंबाई की मान नहीं दिया, बता रहा है कि चौड़ाई की 2 गुनी, जितना चौड़ाई होगा उसका 2 गुना और 1 अधिक होगा। तो हम मान लेंगे क्या, चौड़ाई को। दूसरे का पहला माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तब भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, भूखंड की लंबाई बराबर इसका 2 गुना है तो 2x और कितना अधिक है 1 अधिक, तो गुणा कर देंगे मीटर। अब चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब भैया क्षेत्रफल को कहते क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इन दोनों का गुणा कर दीजिए बस। तो x कोष्टक में 2x + 1 बराबर हो गया 528, गुणा कर दीजिए। 2x² x गुणा 1 में करेंगे तो x, और इसको उठा के इधर ले लीजिए
-528 बराबर 0। यही हमारा हो गया द्विघात समीकरण। यही क्या हो गया? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब क्या होगा, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे का कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में यह नहीं प्रश्न में कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक कि सम धनात्मक पूर्णांक, वह सिर्फ कह रहा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब हो जाएगा भैया क्रम से आने वाली संख्या। ठीक है, क्रम से आने वाली संख्या। तो कह रहा है क्या? धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो कह रहा है हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं पहले धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है। तो दूसरे का सेकंड है, लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या? यक्स तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 1। क्रमागत माने क्रम से आ रही है। क्या आ रही है? क्रम से आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि इनका गुणनफल कह रहा है। क्या कह रहा है? गुणनफल। तो लिखेंगे क्या? क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना दिया है आपका? 306 है। कितना है? 306। चलिए इन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिए। तो क्या हो गया? यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 1 बराबर आ गया 306। यक्स के गुणा यक्स में करिए यक्स स्क्वायर, यक्स गुणा 1 में करेंगे यक्स। 306 इधर आएगा तो -306 और बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा हो गया द्विघात समीकरण हो गया। ओके साथियों, यही हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब तीसरे प्रश्न की तरफ। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब कि कह रहा है प्रश्न में रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब बात यह बताइए आप, अगर रोहन की हमें उम्र पता होती तो उसमें 26 जोड़ देते, उनकी मम्मी का उम्र आ जाता। तो हमें नहीं पता है तो हम रोहन की उम्र क्या मान लेंगे? 26 वर्ष, सॉरी यक्स वर्ष मान लेंगे। क्या मानेंगे? यक्स वर्ष। अब उनकी मम्मी की उम्र कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। आगे फिर क्या कर रहा है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। मतलब जितने साल के वो सब हैं, अगर हम 3 उसमें और जोड़ दें, मतलब 3 साल बाद निकालें गुणा करके, तो उनका कितना हो रहा है गुणनफल? 360 करा वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए मानेंगे क्या? दूसरे का तीसरा सवाल, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 26 वर्ष। क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल बराबर कितना हो गया? 360। कितना आ गया? 360। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है दोनों में 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? यक्स प्लस 26 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 360। चलिए यह बन गया यक्स प्लस 30 और यह हो जाएगी यक्स प्लस 26 3 29 बराबर 360। गुणा कर दीजिए, यक्स का गुणा यक्स में कर दीजिए तो क्या हो गया? यक्स स्क्वायर। 29 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 32 यक्स। 29 में 3 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 87
और 360 इधर ले लीजिए तो -360 बराबर 0। घटा दीजिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 10 में से 7 गए 3, 5 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए कितना आ जाएगा 7, और हो जाएगा 2 -273 बराबर 0। कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए 7 और -273 बराबर 0। तो आपका 2 घात के रूप में आया, इसलिए आपका ये क्या हो गया, द्विघात के पद में निरूपित हो गया। ठीक है, द्विघात समीकरण के पद में निरूपित हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे के चौथे प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कि एक रेलगाड़ी है वह 480 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही है, एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक ले रही है। मतलब कि अगर चाल को कम कर दें तो दूरी अब क्या है, वही समय तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय ले रही है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है आपका 480 किलोमीटर। कितना है 480 किलो। जब दूरी पता चल गया, चाल पता चल गया, तो हम समय निकाल लेंगे। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 480 बटे चाल हो गया x। ठीक है, अब चलिए लिखेंगे, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो नई चाल कितना हो जाएगा, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब समय क्या हो जाएगा, तब समय बराबर फिर वही सूत्र होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या रहेगा 480, चाल यहाँ पर बन जाएगा प्यारे बच्चों x - 8। अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार में कह रहा है क्या कि समय में अंतर, क्या कह रहा है, समय में अंतर बराबर 3 घंटे। तो जो ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय में इस कम को घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, 480 बटे x - 8 और माइनस 480 बटे x बराबर कितना 3। तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें हम कर देंगे तो आ जाएगा 480x माइनस इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा -480x, और माइनस के यहाँ आपका माइनस है और यहाँ भी है, तो इसलिए चिन्ह बदल करके यह माइनस हुआ और यह प्लस बन जाएगा। तो 8 गुणा कर दीजिए 0, 8 × 6 = 64, 8 × 4 = 32 और 6 = 38, और बटे इन दोनों गुणा कर दीजिए x² - 8x बराबर कितना हो गया 3। चलिए 480 से 480 कट गया, इन दोनों इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, या काट दीजिए पहले। 3 × 9 = 3, तो -3 × 9 = 3, 3 दूना 6, 3 × 8 = 24, 0। ठीक है, अब इसका गुणा 1 में करिए तो लिखेंगे क्या कि x² - 8x बराबर बन जाएगा -1280। इसको उठा के इधर ले लीजिए तो x² - 8x + 1280 बराबर 0। तो यह हमारा साथियों क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।